हेलो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में हम अपनी इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस की सीरीज कंटिन्यू करते हुए, जो कि हमारे घटना चक्र पॉलिटी रिवीजन सीरीज है अबाउट दी पॉलिटी एंड गवर्नेंस। उसमें हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे, जो कि डील करता है किससे। यहाँ पे लोकपाल एंड इंपॉर्टेंट कमीशन जितने हैं उससे कोई भी पीवाईक्यू है जिससे भी रिलेटेड हम इस सेशन में जो है कि कवर करने वाले हैं। इससे प्रीवियस डिस्कशंस में हम अपने चैप्टर नीति आयोग इन दी एडिशन टेम्परेरी प्रोविजंस और जो है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी और जो है कि ऑफिशियल लैंग्वेज, इस ये सारे चैप्टर हम कवर कर चुके हैं, जो कि आप यहाँ प्लेलिस्ट से, जो कि प्लेलिस्ट मैंने जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखे हैं, वहां से फॉलो कर सकते हैं ये सारे चैप्टर। और हमारे डिस्कशन का फॉर्मेट तब तक जान चुके होंगे आप, जो है कि हम जो है कि क्वेश्चन के साथ साथ वहीं पे जो है कि सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जो है कि रिकॉल कर लेते हैं। तो आइए हम जो है विदाउट फर्दर डिले अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। और पूछ रहा है कि फर्स्ट लोकपाल ऑफ द कंट्री कौन थे। तो यहाँ पे देखिए, लोकपाल और लोकायुक्त जो है कि किस लिए बनाए गए थे। लोकपाल इन दी यूनियन में जो कि सेंट्रल लेवल पे, और लोकायुक्त बनाए गए थे, लोकायुक्त जो है कि एट दी स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पे जो है कि ये दोनों जो है कि पोस्ट जो है कि अपॉइंट की गई थी हमारे कंट्री में, जो है कि किस लिए, बाय द एक्ट ऑफ, देखिए लोकपाल और लोकायुक्त आया था इन दी 2013, ये ऑफिस स्टेब्लिश किया गया था। और ये जो है कि पूछ रहा है पहले लोकपाल हमारे कंट्री कौन थे। तो यहाँ पे देखिए नाम तो याद रखिए, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष जी जो है कि हमारे पहले लोकपाल थे, जो कि हमारे लोकपाल थे। और इनका काम क्या होता है, इनका मेन फंक्शन होता है कि मीन जो है जितने भी हमारे एंटी करप्शन चीजें होगी, मीन जो है करप्शन रिलेटेड जो है कि चीजें होगी, या ग्रीवांस रीजन ग्रीवांस से रिलेटेड कोई भी चीजें हैं, वो लोग ये लोग लोकपाल और लोकायुक्त डील करते हैं। लोकपाल जो है कि सेंटर में डील करते हैं, लोकायुक्त जो है कि आपके स्टेट में डील करते हैं। और बनाने का इसलिए मैंडेशन था क्योंकि जो है कि मान लीजिए कोई भी यूनियन मिनिस्टर हो गए, पीएम, इन सबको जो है कि अपने जो है कि परव्यू में लाना कि ये लोग करप्शन करे, तो इन पे भी कोई जजमेंट देने के लिए अलग से ऑफिसर होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई दिस ऑफिस इज क्रिएटेड। और ये जो है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जो कि 1966 से 70 में फॉर्म की गई थी। यहाँ पे दो ऑफिस लोकपाल लोकायुक्त बनाए गए स्टेट और सेंटर के लिए। और यहाँ पे जो है कि जितने भी चेयरपर्सन मेंबर होंगे वो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ द सिलेक्शन कमेटी के बेसिस पे जो है कि अपॉइंट करते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो है चेयरमैन होते हैं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा होते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा, और चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो कि नॉमिनेटेड करें या जज जो है कि नॉमिनेट करे बाय हिम। और एक इमिनेंट जूरिस्ट जो होते हैं, जो कि सिलेक्शन कमेटी होते हैं, और जो है कि लोकपाल और लोकायुक्त को जो है कि सिलेक्ट किया जाता है, जिसमें आप जो है कि पहले ये नाम याद रख सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लोकपाल एंड लोकायुक्त किसने, जो है कि हमारे जो है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन ने जो कि इसको जो है कि रिकमेंड किया था, तो ये आप याद रखेंगे। और यहाँ पे देखिए अदर कमीशन देखिए, सरकारी कमीशन जो कि हम प्रीवियस सेशन से सेंट्रल स्टेट रिलेशन के ऊपर थी। लॉ कमीशन जो है कि हमारे जो कि इंडिया की लॉ रिफॉर्म इन सब पे जो है कि बातें करता है। और थगर कमीशन जो है कि बाद में देखेंगे, जो है कि आगे कमीशन आएंगे, तो ये सब जो कि अदर कमीशन है। देन यहाँ पे जो है कि आप ब्रीफली देख सकते हैं कि जो है कि कमीशन जो है कि चेयरमैनशिप ऑफ द मोरारजी देसाई के अंडर जो है कि ये बनी थी, पर लेटर ऑन जो है कि के हनुमंथा जी जो है इन्होंने जो है कि इसको चेयर किया था, जिसका टर्म जो है कि 70 में खत्म हुआ था। और इन्होंने रिकमेंड किया था लोकपाल और लोकायुक्त का ऑफिस, जो कि 2013 में जाके फॉर्म हो पाया था, 2013 में जाके फॉर्म हुआ। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द लोकायुक्त एट द स्टेट लेवल वाज फर्स्ट रिकमेंडेड बाय, तो किसने रिकमेंड किया था, ये आरसी रिपोर्ट जो है कि रिकमेंड किया था। तो ये आप याद रखेंगे। बाकी ये सब पुलिस रिफॉर्म से कमीशन है, तो ये सब बाद में देखते रहेंगे हम। देन जो है कि इंडिया मॉडल ऑफ द ओम्बड्समैन जो है क्या है, तो ये जो है कि लोकपाल जो है कि इंडिया मॉडल ऑफ द ओम्बड्समैन जो है कि एंटी करप्शन ऑफिसर होते हैं इन दी वेस्टर्न मॉडल, जो है कि अदर मॉडल में। तो ये लोकपाल जो है कि फर्स्ट स्टेब्लिश हुए थे ये हमारे इंडिया में इन दी 2013। और बाकी ओम बर्ड्समैन जो है कि इन दी स्टैब्लिश इन दी 1809 एंड इंडिपेंडेंट सुपरवाइजरी एजेंसी इन दी स्वीडन, तो स्वीडन में जो है कि इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो जन देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन और कमेटी जो है कि हैज रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ द लोकल बॉडी ऑफ द ओम्बड्समैन। तो ये जो है कि किसने किया था, हमारे यहाँ फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ने किया था, जो कि 1966 से 70 में है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो है कमीशन इन दी 1967 जो है कि विच फर्स्ट टाइम क्रिएटेड सेटिंग ऑफ द लोकपाल, जो हेड किसने की थी, ये जो है कि मोरारजी देसाई ने की थी। बट लेटर ऑन जो है कि इनके जो है कि किसी रीजन की वजह से जो है कि किसने, के हनुमंता जी ने जो है की थी। तो जो है कि ये याद रहना चाहिए। देन फर्स्ट लोकपाल बिल जो है कि प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट कब प्रेजेंट हुआ था, 1968 में जो है कि प्रेजेंट किया गया, जो है कि पास नहीं हुआ। बट लेटर ऑन जो है कि इसको 2013 में जो है कि फाइनल जो है कि मंजूरी मिली। तो ये आपको याद रखना है। देन जो है कि यहाँ पे देखिए लोकपाल बिल जो है कि 2011 के बारे में हमें सब पूछा गया कि क्या करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए इंट्रोड्यूस इन दी लोकसभा, तो इस डेट को जो है कि इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर जो है कि इंट्रोड्यूस बाय दी चिदम्बरम जी, तो ये जो है कि गलत इन्फॉर्मेशन है, चिदम्बरम जी से नहीं किया था, जो कि अभी देख लेंगे किसने किया था। फिर हैज रेफर दी स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया गया था, और सिविल सोसाइटी मेंबर एज वीक, तो यहाँ पे डी आंसर है, जिसमें 134 करेक्ट है। और ये बिल इंट्रोड्यूस किसने किया था, ये जो है कि हमारे वी
हमारे देन मिनिस्टर ऑफ द पार्लियामेंट्री अफेयर्स वी नारायण स्वामी जी ने जो है कि इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पे, और जो है कि आप इसका एक्सप्लेनेशन को पॉज करके पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं है, इसलिए जो है कि मैं प्रीवियस सेशंस की तरह कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा रहा हूँ। ये सब जो है कि फैक्चुअल क्वेश्चंस है, तो इसलिए जो है कि हम इनको थोड़ा सम ऑफ बोर्ड पे कर रहे हैं। बाकी आप प्रीवियस डिस्कशंस को देखेंगे, जैसे वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट या पार्लियामेंट चैप्टर, प्रेसिडेंट चैप्टर, तो वहाँ कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि हमें चीजें समझनी होती है। यहाँ तो चीजें को जो है कि ऐसा क्या समझे कि करप्शन कैसे हो रहा है, ये सब चीजें समझने लायक नहीं है। मुझे समझने लायक इन द प्रोसेस की मतलब हमारे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए ये सब जरूरी नहीं है। यहाँ पे जो है कि चीजें हमें याद ही करनी है, तो इसलिए जो है कि यहाँ पे थोड़ा फास्ट अप मोड पे करते हैं। बाकी आप जैसे पार्लियामेंट वाला चैप्टर हो गया, प्रेसिडेंट चैप्टर हो गया, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेचर, और जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से लेके फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, तो उनमें हमने बहुत ही अच्छे से सपोर्ट किया था कि जहाँ भी कॉन्सेप्ट होते थे रिवाइज करते थे, और यहाँ पे भी जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी हम उसको जो है कि कॉल कर लेंगे, रिकॉल कर लेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव इन द पैनल फॉर द ड्राफ्टिंग लोकपाल बिल जो है कि इंक्लूड क्या करता है। तो यहाँ पे जो है कि देखिए 135 जो है कि यहाँ पे देखिए इनमें जो है कि अन्ना हजारे थे, है ना, संतोष हटजे और शांति भूषण जी जो थे, और ये दोनों लोग जो है कि इससे बिल से रिलेटेड नहीं करते हैं। और अन्ना हजारे का प्रोटेस्ट सबको ही पता है, इन्होंने जो है कि करप्शन से रिलेटेड प्रोटेस्ट करके जो है कि लोकपाल जैसी बिल की रिक्वायरमेंट की थी। तो ये जो है कि हमारे जो है कि आप याद रखेंगे 5 प्रोमिनेंट फिगर है जो कि ये आप याद रखेंगे। इसमें से एक केजरीवाल भी हुआ करते थे, तो ये आपको याद रखना है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट की ऑफिशियल लोकायुक्त वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश। तो पहली बार जो है कि महाराष्ट्र में एस्टैब्लिश किया गया था। जैसे मैंने आपको बताया लोकपाल जो है कि कहाँ होते हैं, लोकपाल फॉर दी यूनियन गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होंगे, पर लोकायुक्त किसके लिए होंगे, अपनी स्टेट गवर्नमेंट के लिए। और पहली स्टेट गवर्नमेंट कौन सी थी, महाराष्ट्र थी, जो कि फर्स्ट जो है कि लोकायुक्त जो है कि स्टैब्लिश हुए थे इन दी 1972। देखिए देखिए कि स्टैब्लिश तो किया गया, पर जो है कि मैं बता रहा हूँ ऑफिशियल जो कि एक तरह से प्रॉपर रिओर्गेनाइजेशन 2013 बिल से दोनों ही ऑफिस स्टैब्लिश किए गए थे, लोकपाल एंड लोकायुक्त को, और कंसोलिडेट किया गया था। तो ये बात आपको याद रखनी है। बाकी देखिए 73 में बिहार में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में सब्सिक्वेंट ईयर दिए हैं, तो ये जो है कि आपको जो है कि याद रखना है ब्रीफली। देन जो है कि लोकायुक्त का पहला ऑफिस, यहाँ आंसर महाराष्ट्र होगा। देन जो है इसको आप देख सकते हैं। फिर यहाँ कह रहे हैं फर्स्ट स्टैब्लिश कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। रिपीटेड क्वेश्चन जिसको आप यहाँ से पॉज करके पढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त जो रिपोर्ट किसको सबमिट करेंगे, गवर्नर को करेंगे। प्रेसिडेंट जो है कि प्रेसिडेंट को कौन करेंगे, लोकपाल करेंगे। लोकपाल जो है कि प्रेसिडेंट को करेंगे इन द सेंटर लेवल, और जो है कि यहाँ पे लोकायुक्त जो है कि गवर्नर करेंगे। तो ये आप याद रखेंगे। देन जो है कि टेन्योर ऑफ उत्तर प्रदेश लोकपाल की जो है कि कितनी होती है, लोकायुक्त की 8 साल की होती है टेन्योर। ये आपको याद रखना है, जो कि इनके टेन्योर की लोकायुक्त की बात है, 8 साल उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का टेन्योर होता है। देन जो है कि नेक्स्ट फर्स्ट इंडियन स्टेट टू पास द लोकायुक्त बिल। तो ये कौन किसने किया था, फर्स्ट इंडियन स्टेट जो पास, तो ये जो है कि उत्तराखंड ने जो कि पास किया था, पर कहाँ बना था, ये महाराष्ट्र में बना था। तो ये जो है कि कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसमें याद रखेंगे आप। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो फॉलोइंग स्टेट वर द चीफ मिनिस्टर जो है कि कम इन द लोकायुक्त एक्ट, जो है कि कहाँ के एम्बिट ऑफ दी। तो ये जो है कि देखिए कौन से स्टेट कहते हैं, तो इनका आंसर जो है कि आप देख सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है कि करेक्ट है, मध्य प्रदेश उड़ीसा। जो है कि अभी क्वेश्चन वाज दी आस्क एट द प्रेजेंट, तो जो कि लोकायुक्त इंक्लूडेड इन द चीफ मिनिस्टर एम्बिट ऑफ द हिमाचल प्रदेश, आंध्र, मध्य प्रदेश लिखे हो चुके हैं, पर ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, इसीलिए वैसे इसका आंसर एस्ट्रिक है। तो आज अभी के हिसाब से इसको पॉज करके पढ़ लेंगे आप। फिर जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कमेटी स्टैब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2014 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द नरपत माल लोधा जी, जो कि रिलेट करते हैं इन्फॉर्मेशन किससे, लोकायुक्त से। तो ये आपको याद रखना है कि हाई लेवल कमेटी जो है कि कॉन्स्टिट्यूट की गई थी इन दी राजस्थान गवर्नमेंट। चेयरमैन कौन थे, एडवोकेट जनरल श्री नरपत लाल लोधा जी थे, जिन्होंने जो है कि लोकायुक्त एक्ट जो है कि 2023 एस्टेब्लिश ऑन सेंट्रल लेवल, और लोकायुक्त एक्ट स्टेट लेवल जो कि कम फोर्स इन दी 16 जनवरी 2014। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे असर्शन और रीजन दिया है, हमें बताना है कि करेक्ट क्या है। तो डेफिनेशन ऑफ द माइनॉरिटी इज नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो यस जो है कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और माइनॉरिटी कमीशन इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो ये भी जो है कि हमारा करेक्ट है, पर जो है कि ये इसको करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। जैसे हमने जो कहा था माइनॉरिटीज की बात है, जैसे हमारे आर्टिकल 29-30 में बात है माइनॉरिटीज की इन दी फंडामेंटल राइट, पर यहाँ पे वो माइनॉरिटी नहीं है, डेफिनेशन पूछा तो वहां भी डिफाइन नहीं है। बाकी देखिए जैसे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ऑफिसर हो गए, हमने 350 में बात की है। देन अदर प्रोविजंस हो गए, जैसे 371 में स्पेशल प्रोविजन है स्टेट के, जो है कि 3 जो कि आपके 362 से जो है कि आपके जो है कि 391 तक जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं, तो उसमें जो कि माइनॉरिटीज इन सब पे जो कि स्पेशल बात है, पर माइनॉरिटी कमीशन जो है कि नहीं है। जैसे हमें हमारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स है, ओबीसी है, तो वैसे जो है कि माइनॉरिटीज के लिए अभी जो है कि ऐसी कोई कमीशन टर्म नहीं है। और माइनॉरिटी कमीशन जो है कि जो कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटीज जो है, उनकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होती, ये बाय द एक्ट और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास की जाती है। तो ये आप याद रखेंगे, जिसका बी आंसर है
और यहाँ से आप ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं, जो कि माइनॉरिटी कमीशन एक्ट 1992 से जो है कि बनाई गई थी माइनॉरिटी कमीशन। तो इसको बात याद रखेंगे, स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूट की वजह से बनाई गई, मतलब लॉ के द्वारा स्टैब्लिश की गई बॉडी है, ना कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लाइक दी हमारे जो 388 में जो कि जैसे मेंशन है, नेशनल कमीशन फॉर SC ST ये सब मेंशन है। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे सर्टेन स्टेटमेंट दी गई है माइनॉरिटीज के ऊपर, और जो हमें बताना है कि क्या क्या करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे पहले स्टेटमेंट कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कि नोटिफाई करती है माइनॉरिटीज, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट और जोरास्ट्रियंस। तो यस जो है कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज स्पेशल स्टेटस पाया था 93 में, तो ये भी करेक्ट है। स्मॉलेस्ट रिलीजन माइनॉरिटी इंडिया में जोरास्ट्रियन, तो ये गलत है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन है, क्या वो पारसीज है कि कौन है। ये जो है कि आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि स्मॉलेस्ट रिलीजन माइनॉरिटी कौन है, तो ये आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके, ये जो कि स्टेटमेंट गलत है। और फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है कि रिकॉग्नाइज और प्रोटेक्ट करता है रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, यस 29 और 30 में जो है कि प्रोवाइडेड है अंडर द फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पे ये चारों करेक्ट है, ये 3 करेक्ट है, फोर्थ रॉन्ग है, तो डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा, जिसको आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके जो है कि एक बार पढ़ सकते हैं। देन जो है कि देखिए यहाँ पे जो कि पारसीज नोटिफाइड एज द माइनॉरिटीज, जो है कि ये जोरास्ट्रियंस को ही पारसीज कहा जाता है। हमें जो है कि स्मॉलेस्ट माइनॉरिटी बतानी है। देखिए अदर माइनॉरिटीज जो है कि नोटिफाइड नहीं है माइनॉरिटीज, पर ये जो है कि जोरास्ट्रियन जो है कि स्मॉलेस्ट माइनॉरिटी नहीं है। स्मॉलेस्ट माइनॉरिटी आप जो है कि मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। देन जो है कि नेक्स्ट देखते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है कि स्पेसिफाइड कहाँ है। तो ये जो है कि हमारे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 में जो है कि मेंशन है, जो कि सेक्शन 12 ऑफ दी नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एक्ट है, जो कि इसमें मेंशन है नेशनल कमीशन जो है कि फॉर वुमेन जो है कि होगा। तो ये आपको याद रखना है, इसका आंसर क्या होगा, ए। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे वोरहा कमेटी किससे रिलेटेड है। ये जो है कि नेक्सस ऑफ दी पॉलिटिशियंस एंड क्रिमिनल्स, तो इससे रिलेटेड है। वोहरा कमेटी कब फॉर्म हुई थी, तो ये सब देखिए कमेटीज के नेम है, इनको याद रखना बहुत जरूरी है। आप याद रखिएगा वोहरा कमेटी कब फॉर्म हुई थी, 1993 में, जो कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और नेक्सस बिटवीन अमंग दी क्रिमिनल पॉलिटिक्स एंड ब्यूरोक्रेट्स के बीच में जो है कि स्टडी करने के लिए बनी थी। तो ये आप याद रखना है, वोहरा कमेटी किस लिए बनी थी, नेक्सस ऑफ द पॉलिटिशियन एंड क्रिमिनल्स। देन जो है कि नेक्स्ट है कि नेम एंड कमिटी विच इन्वेस्टिगेटेड एंड सबमिटेड द रिपोर्ट ऑफ द नेक्सस, तो ये कौन सी थी, वोरहा कमेटी थी। देन जो है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस को रिकमेंड किसने किया था कि मतलब इसको एंड कर देना चाहिए, मींस ऑल इंडिया सर्विस IAS एंड IPS को जो है कि अबॉलिश करने के रिकमेंडेशन किस कमेटी ने दिया था, तो ये राजमन्नार कमीशन थी जिन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया था, कि इन्होंने कहा था कि IAS और IAPS जैसी सर्विस को जो है कि अबॉलिश कर देना चाहिए ड्यू टू मैनी मच मोर पावर की वजह से। तो ये जो है कि एक्सेप्ट नहीं किया गया, ये रिकमेंडेशन होती है, एक्सेप्ट नहीं की गई थी, रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होती गवर्नमेंट पे। तो इस कमीशन ने जो है कि राजमन्नार कमीशन ने ये जो है कि रिकमेंडेशन दिया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अदर देन द फंडामेंटल राइट विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि रिफ्लेक्ट करता है प्रिंसिपल एंड प्रोविजन ऑफ द यूनिवर्सल ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन, तो ये कौन करता है। यहाँ पे देखिए प्रीएम्बल में भी हमारे बात है कि जो है कि इक्वालिटी और जस्टिस इन सब की बात है। देन जो है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी जानते हैं हम जो है कि हमारे जो है कि आर्टिकल आपके 36 से 51 में जो है कि जितने भी DPSP हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज सब जो है कि ह्यूमन राइट्स की बात करता है, जो है कि क्या क्या ह्यूमन राइट है। जैसे आपके जो है कि आर्टिकल जो है कि फ्री लीगल एड की बात होगी अंदर, 39 या जो है कि राइट टू एजुकेशन, इन सब की बात हो गई। तो ये सब जो है कि हमारे DPSP में और फंडामेंटल ड्यूटीज में जो है कि लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी 11th वाली जो ऐड की थी एजुकेशन से रिलेटेड, तो ये हमारे ह्यूमन राइट्स की बात करता है। यहाँ पे तीनों ही प्रोविजन सही है, जो कि 1 2 3 जो है कि इसका आंसर हो जाएगा। देन जो है इसको आप ब्रीफली पॉज करके पढ़ेंगे तो ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन के बारे में जो जो बातें हैं, ये हमारा आर्टिकल 26 29 ये सब जो की बात करता है। तो ये आप जो है कि आर्टिकल 45 इन द DPSP हो गया, तो ये सब जो है कि आप ब्रीफली पॉज करके पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। और फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ जो है कि सब बहुत ब्रीफ में है DPSP, तो वहां से जो है कि आपको ये चीजें एक्टिवली रिकॉल हो जानी चाहिए। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन कब किया था, ये 10 दिसंबर 1948 में जो है कि इसको अडॉप्ट किया गया था, जो है कि आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर हाउ मेनी आर्टिकल जो है कि UDHR में जो UDHR में है कितने आर्टिकल्स हैं, तो यहाँ पे 30 आर्टिकल्स है टोटल इन दी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स भी वहां से थोड़े इनकॉर्पोरेट होते हैं। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। तो ह्यूमन राइट्स में कितने हैं जो है कि डिक्लेरेशन में, जो कि यूनाइटेड नेशन ने 10 दिसंबर 1948 में अडॉप्ट किया था, उसमें 30 जो है कि आर्टिकल्स हैं। देन 10 दिसंबर जो है कि क्या सेलिब्रेट किया जाता है, ह्यूमन राइट सेलिब्रेट किया जाता है। 10 दिसंबर क्या सेलिब्रेट किया जाता है, ह्यूमन राइट सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ से आप ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, जो है कि कब जो है कि 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, कि वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को, और बाकी जो है कि 24 अक्टूबर जो है कि लेबर डे ऑब्जर्व होता है। तो बाकी डेट्स भी यहाँ पे हमने देख ली। 10 दिसंबर को तो ह्यूमन राइट है, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे है, 24 को जो है कि आपका UN डे, और लेबर डे जो है कि 1 मई को मनाया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए।
देन जो है कि कॉन्सेप्ट ऑफ द ह्यूमन राइट प्राइमरीली एम्फेसिस ऑन, ये जो है कि हमारे डिग्निटी ऑफ मैन एज द ह्यूमन बीइंग, प्रॉपर्टी इक्वलिटी और रिलीजन पे जो है कि नहीं करता है। ह्यूमन राइट जो है कि प्राइमरीली फोकस करता है किसके, डिग्निटी ऑफ मैन एज द ह्यूमन बीइंग। तो ये आपको याद रखना है, जिसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है जो कि हमारे UDHR में जो है कि मेंशन है। देन जो है 29 क्वेश्चन कह रहा है कि नॉट कंसीडर एज द वन ऑफ द ह्यूमन राइट लिस्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन। यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी, तो ये देखिए इक्वालिटी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी, लिबर्टी एंड लाइफ एंड एजुकेशन, ये जो है कि यू यूनाइटेड नेशन के UDHR में जो है कि मेंशन है। बाकी राइट टू प्राइवेसी उसमें जो है कि मेंशन नहीं है, पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा मेंशन है, ये आपके आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, उसमें जो है कि हमारे राइट टू प्राइवेसी का मेंशन है। और बाकी आपके फ्रीडम में भी आता है, आर्टिकल 19 में भी मेंशन है कि मतलब हमें जो है कि प्राइवेसी के अधिकार होने चाहिए। देन जो है कि ये इसका डी आंसर होगा, यहाँ UN नहीं है, पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्राइवेसी मेंशन है, तो ये आप याद रखेंगे, क्योंकि हमारे राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में आता है। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो UDHR के बारे में जो है कि अडॉप्टेड किया था, नॉट इंक्लूड, यहाँ पे क्या इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पे देखिए डिग्निटी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी ये इंक्लूड की गई है, राइट टू लाइफ इंक्लूड की गई है, फ्रेश एंड एडुकेट, फ्रीडम ऑफ द एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्लूड किया गया है, क्योंकि इक्वलिटी का एक पार्ट होता है। देन जो है कि राइट टू यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जो है कि बेसिक इनकम नहीं प्रोवाइडेड है, तो ये आपको याद रखना है कि कोई भी जो है कि मिनिमम वेज या बेसिक इनकम जो है कि नहीं डिफाइन है, तो यहाँ डी आंसर हो जाएगा। देन जो इसको आप जो है कि ब्रीफली पॉज करके पढ़ेंगे तो ये सब बातें लिखी हुई हैं। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर्ड टू बी द सेकंड जनरेशन ह्यूमन राइट। देखिए सेकंड जनरेशन ह्यूमन राइट किसे कहा गया, देखिए फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट जैसे हमारे जो है कि जब शुरू हुआ था, ये आपका जो है कि अमेरिकन रिवोल्यूशन से शुरू हुआ था, जो कि राइट्स मांगने की चीजें, कि हमें बिल ऑफ राइट्स जो है कि हुआ था, तो यहाँ पे जनरेशन ऑफ राइट कहा जाता है। पहले जो है कि देखिए बेसिक राइट्स मांगे गए कि हमारे स्टैंडर्ड लिविंग, इक्वालिटी, इन सब के जो है कि राइट दें, फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के राइट दें। तो इसी तरीके से बात करें कि यहाँ पे सेकंड जनरेशन ऑफ द राइट में क्या है, क्या वर्क, जैसे फर्स्ट जनरेशन राइट क्या हो गया कि वर्क मिले, इक्वालिटी मिले, ये सब मिले, फर्स्ट जनरेशन हो गया। तो सेकंड जनरेशन राइट में यहाँ पे कह रहा है कि क्या है, तो ये देखिए इस हिसाब से देखते हैं, जो UDHR है जो कि आर्टिकल 3 से 21 मेंशन है, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट जो है कि मेंशन है यहाँ पे हमारे 3 to 1 में, और जो है कि राइट मेंशन इन द आर्टिकल 22 to 7 जो है कंसिडर होते हैं सेकंड जनरेशन राइट, जिसमें जो है कि राइट टू वर्क अंडर 23, और 26 में जो है कि आपका मेंशन है राइट टू एजुकेशन, तो ये जो है कि सेकंड जनरेशन राइट में आते हैं, और जो कि राइट टू वर्क जो है कि एजुकेशन बोथ दी सेकंड जनरेशन ह्यूमन राइट, यहाँ दोनों ही आंसर करेक्ट होने चाहिए थे, यहाँ पे इसलिए जो है कि एस्टिक है, तो ये याद रखिएगा। बाकी लिबर्टी, इक्वालिटी ये सब जो है कि हमारे फर्स्ट जनरेशन राइट होते हैं, कि जो कि पहले ये सब मिल जाए तब वर्क और एजुकेशन की तरफ बढ़ेंगे। इसी तरीके से आप देखिए थर्ड जनरेशन राइट आ रहे हैं कि जो है कि डिजिटल प्राइवेसी और ये सब मिले, डिजिटल प्राइवेसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट टू इंटरनेट, ये जो है कि थर्ड जनरेशन राइट में कंसिडर किए जाते हैं, तो ये आप ये ब्रीफली याद रखेंगे। देन यहाँ पे जो है कि बात की गई है कि एजुकेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन कैसा है, तो हमने देखा सेकंड जनरेशन राइट है, जो कि आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके देख सकते हैं। देन इसी तरीके से जो है कि देखिए कोई भी ह्यूमन सोसाइटी जो है कि धीरे धीरे जब इवॉल्व करती है, तो उसकी जो है कि राइट्स की डिमांड बढ़ती है, क्योंकि देखिए पहले जैसे इंडिया क्या था, अपना प्यारा भारत जो है कि इकोनॉमी के मामले में बहुत कम था, तो वहाँ पे बेसिक राइट्स की बात हुई थी। देन धीरे धीरे देखिए अदर राइट्स की बात होती है, अब इंडिया में देखिए बहुत सारे राइट्स हो गए कि लोगों को क्यूअर राइट्स चाहिए, जो है कि जो LGBTQI राइट्स है। देन जो है कि लोगों को जो है कि अपने डिजिटल प्राइवेसी के राइट्स चाहिए, डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर के राइट्स चाहिए, तो जो है कि बहुत सारे राइट्स इवॉल्व होते रहते हैं, इसीलिए जो है कि कहा जाता है जो कि राइट्स जो है कि टाइम टू टाइम सोसाइटी में एज पर द नीड एंड एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी आते हैं। हम सबको अब जो है कि राइट टू एक्सेस टू द इंटरनेट चाहिए, तो ये जो है कि सर्टेन जो है कि चीजें होती हैं, जिसमें इसी वजह से ये कॉन्सेप्ट लाया गया है कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन राइट्स क्या होते हैं। तो आप आई होप ब्रीफली ये समझ गए होंगे। देन यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कह रहा है कि पहला कह रहा है कि राइट टू सिटी इज एन एग्रीड ह्यूमन राइट एंड ह्यूमन हैबिटेट मॉनिटर करता है कम्युनिटीज मेड ईच कंट्री इन दिस रिकॉर्ड। तो ये देखिए राइट टू सिटी जो है कि कोई जो है कि हमारा जो है कि राइट नहीं है एज एग्रीड एज ए ह्यूमन राइट, तो ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए देन जो है कि नेक्स्ट है कि राइट टू साइट गिव्स एवरी ऑक्यूपेंट टू द राइट टू सिटी टू रिक्लेम पब्लिक स्पेसेस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द सिटी, तो यस जो है कि ये जो है कि गारंटी करता है, यहाँ पे इसको मॉनिटर नहीं करता है ह्यूमन हैबिटेट, यहाँ जो कि गारंटी करता है पब्लिक स्पेस ये सब जो कि सबको एक्सेस हो, तो ये आपका करेक्ट होगा। देन जो है कि राइट टू सिटी मींस जी कि यहाँ पे कैन नॉट डिनाई द पब्लिक स्पेस फैसिलिटी टू अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, तो ये दोनों ही करेक्ट है, ये जो कि गलत होगा, जिसका हमारा डी इसका आंसर हो जाएगा। तो ब्रीफली याद रखिए जो भी राइट टू सिटी है वो जो है कि कमिटमेंट मेड बाय ईच कंट्री इन दिस रिगार्ड, तो यहाँ पे हर कंट्री जो है कि इस कंट्री के रिगार्ड में जो है कि कमिटमेंट नहीं मेड किए, तो ये जो है कि गलत स्टेटमेंट है। बाकी जो है कि आपके पब्लिक स्पेस और ये जो है कि अथॉरिटी डिनाई नहीं कर सकती है, तो ये हमारा करेक्ट है, तो डी आंसर हो जाएगा।
जिसको आप जो है कि यहाँ ब्रीफली पॉज करके पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। जो कि राइट टू सिटी क्या होता है? राइट टू सिटी जो है कि स्पेशली जस्ट रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन और पॉलिटिकल एजेंसी प्लस सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी के साथ जो है कि हमारा जो है कि राइट टू सिटी होता है। तो ये जो है कि याद रखेंगे, जो कि हमारे यूएन के जो है कि उसमें है चार्टर में, तो जो है कि आपको याद रखना है। जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो बात कर रहा है कि आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट ऑर्डिनेंस वाज इशूड बाय प्रेसिडेंट इन 1993। तो ये जो है कि अंडर आर्टिकल 123 जो कि हमारे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, जो कि हमने पार्लियामेंट वाले चैप्टर में पढ़ी थी, पार्लियामेंट के पार्ट 5 यूनियन जो कि बात करता है 52 से 151 में, उसमें भी चैप्टर 4 जो है कि बात करता है किसकी, 123 एक आर्टिकल है जो कि लेजिस्लेटिव पावर ऑफ दी हमारे प्रेसिडेंट की बात करता है। उसमें जो है कि हमारी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट की, तो ये जो है कि 123 सही होगा। बाकी जो है कि फिर जो है कि सुप्रीम कोर्ट की बात होने लगती है, 124 27 ये सब की आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। इससे प्रीवियस देखें तो जो है कि आपके 79 से जो है कि आपके जो है कि आर्टिकल 122 तक जो है कि पार्लियामेंट से रिलेटेड जो भी है, लोकसभा राज्यसभा से, तो ये सब बातें आपको याद रहनी चाहिए। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि व्हेन डिड द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट एक्ट जो है कि कम इन द फोर्स, तो ये 1993 में जो है कि फोर्स में आया था, ये याद रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, स्टेटमेंट ट्रू है रिलेशन टू द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट एक्ट, तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ये केम फोर्स आई थी दिस डेट को, तो ये जो है कि डेट आपको याद रखना है, 28 सितंबर 1993 में हमारा ह्यूमन राइट एक्ट जो है कि प्रोटेक्शन जो है कि रिलेशन में कम फोर्स हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। देन अगेन ये जो है कि क्या ऑब्जेक्टिव था, यहाँ पे सारे ऑब्जेक्टिव थे, बेटर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, कॉन्स्टिट्यूट द ह्यूमन राइट कमीशन, देन जो कॉन्स्टिट्यूट प्रोटेक्शन फॉर द कमीशन इन द स्टेट, ये सारे ही करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये आप जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो कि नॉट इंक्लूडेड द परव्यू ऑफ द ह्यूमन राइट कमीशन, तो देखिए यहाँ पे क्या, इक्वालिटी, लाइफ, लिबर्टी, तो एजुकेशन, तो यहाँ पे देखिए वैसे एजुकेशन भी इंक्लूड है, पर जो है कि ये बाद में जो कि किया गया था, इसलिए जो कि एक्स्ट्रिक कर दिया गया। यहाँ देखिए जो कि हमारे एमपीपीएससी ने जो कि डिटेल डिलीट कर दिया था क्वेश्चन, क्योंकि लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी ये सब जो कि आता है। एजुकेशन जो है कि वो थोड़ा डिस्प्यूटेड था, इस वजह से जो कि कर दिया गया, तो ये कि आप देख लेंगे, पॉज करके ब्रीफली पढ़ लेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट देखें तो इन विच सेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट जो कि पब्लिक सर्वेंट इज डिफाइंड, तो ये जो है कि सेक्शन 2 के एम शेड्यूल में जो है कि सेक्शन 2 के एम पार्ट में जो है कि क्लॉज एम में जो है कि सेक्शन 2 के क्लॉज एम में जो है कि पब्लिक सर्वेंट की जो कि डेफिनेशन को दिया गया ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट में, तो इस एक्ट को आप याद रखेंगे कि पब्लिक सर्वेंट क्या है। देन जो है आपके जो है कि आईपीसी तो जो है कि आप चेंज हो गया, आपका बीएनएस बन चुका है, भारतीय न्याय संहिता, तो उसमें जो है कि सेक्शन दूसरा, इसको अपडेट कर लीजिएगा आप। देन जो है कि इन द डेफिनेशन ऑफ द आर्म फोर्सेज अंडर द प्रोटेक्शन एक्ट ह्यूमन राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड, तो यहाँ पे आर्म फोर्स ऑफ द स्टेट जो है कि नहीं है, मिलिट्री, एयरफोर्स और नेवी जो है कि इंक्लूड की गई है, तो ये आपको याद रखना है, आर्म ऑफ द स्टेट जो है कि ह्यूमन राइट एक्ट में जो है कि नहीं जो है कि इंक्लूड किए जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द नॉट द मेंबर ऑफ द कमिटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो यहाँ पे चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, तो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट जो है कि इंक्लूड नहीं होते हैं, तो ये आपको याद रखना है, भी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट नहीं इंक्लूड होंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो हु इज नॉट द मेंबर ऑफ द कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरपर्सन और अदर मेंबर जो कि ह्यूमन राइट कमीशन, तो यहाँ पे कौन नहीं होंगे, यहाँ पे देखिए प्राइम मिनिस्टर होते हैं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, और ये जो है कि लीडर ऑफ अपोजिशन, यहाँ पे चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट जो है कि नहीं होते हैं इस कमेटी के मेंबर, तो ये डी आपको याद रखना है, चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट नहीं होंगे, जो कि चेयरपर्सन जो कि एनएचआरसी के जो कि अपॉइंट कर रहे होंगे। देन जो है कि यहाँ पे पूछा गया है कि कौन है नॉट एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द एनएचआरसी, मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के कौन एक्स ऑफिशियो मेंबर नहीं है, तो यहाँ पे जो है कि चेयरपर्सन ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है कि एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन नहीं होते हैं। बाकी चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज हो गए, कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हो गए, और कमीशन फॉर द वुमेन, ये सब जो है कि एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। बाकी यहाँ पे लॉ कमीशन से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये जो है कि गलत हो जाएगा, जिसको आप यहाँ से ब्रीफली पॉज कर सकते हैं। जो कि हमारा ह्यूमन राइट कमीशन क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैब्लिश हुआ था 1993 में, जिसमें मल्टी मेंबर्स होते हैं, यहाँ पे 6 ऑफिशियल मेंबर्स आते हैं स्पेशल यूनिटीज पे, जिसमें से लॉ कमीशन के जो कि मेंबर इसमें नहीं होते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू करेक्ट इन रिलेशन टू द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट एक्ट, तो यहाँ पे जो है कि क्या करेक्ट नहीं है, तो देखिए चेयरमैन जो है कि होल्ड करते हैं क्या ऑफिस 5 ईयर के लिए, और जो है कि मेंबर ऑफ द कमीशन होल्ड करते हैं ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ द 5 ईयर, नॉट एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट, तो है कि ये स्टेटमेंट जो है कि आपका गलत होना चाहिए। देन जो है चेयरमैन जो है कि एलिजिबल है फॉर द फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन दी
गवर्नमेंट। तो यहाँ पे देखिए दो जो है कि डिस्प्यूटेड आंसर हो गए थे, जिसको हम यहाँ से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट एक्ट में जो कि टर्म ऑफ ऑफिस जो है कि मेंबर होता है ये 3 इयर्स होता है। पहली बात तो ये हो गया, ये जो है कि दोनों ही गलत है। यहाँ पे देखिए 3 इयर्स का होता है। देन जो है कि या तो अटेन करे एज ऑफ 70 इयर्स, तो विच एवर है, तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन जो है गलत हो जाते हैं, जो कि रीअपॉइंटमेंट भी जो है कि एलिजिबल होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए। तो ये जो है कि हमारा यहाँ पे इसलिए जो है कि कमीशन डिलीट कर दिया था ये क्वेश्चन। यहाँ पे जो है कि टेन्योर कितना होता है, टेन्योर याद रखेंगे, जो कि अमेंडमेंट एक्ट ने इसको टेन्योर को जो है कि 3 इयर्स कर दिया था, या तो एज जो है कि 70 की अटेन हो जाए, तो ये याद रखना है, टेन्योर 3 इयर्स 70 एज जो अर्लियर हो, बाकी जो है कि एलिजिबल होते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, तो ये याद रखना है आपको। देन जो है कि यहाँ पे देखिए चेयरमैन का टेन्योर पूछा गया एनएचआरसी का, तो यह 3 साल होता है, जो कि हमने ऊपर पढ़ा अभी। देन जो है कि या तो जो है कि 3 साल हो, क्योंकि यहाँ पे भी ह्यूमन राइट कमीशन के जो है कि पहुंचा है, तो यहाँ पे जो है कि 3 साल या तो 70 ईयर है, जो कि ये गलत है आंसर, जो कि थोड़ा जो है कि अमेंडमेंट से चेंज किया गया था। इसको जो है कि ब्रीफली आप जो है कि पॉज आउट करके पढ़ लेंगे, 3 साल या तो 70 ईयर्स, तो ये याद रखना है आपको। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पे जो है कि बात हो रही है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनएचआरसी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो है कि बात कर रहे हैं कि चेयरमैन मस्ट बी द रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे मेरे के पहले आपको इसको ब्रीफ कर देते हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देन जो है कि हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि ह्यूमन राइट कमीशन जो है कि स्टैब्लिश हुआ था 93 में, जैसा कि हम ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और चेयरमैन और मेंबर ऑफ कमीशन कौन अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। और ये जो है कि एंटाइटल है, ये ह्यूमन राइट अमेंडमेंट एक्ट 2019 में ये एंटाइल किया गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और एज वेल एज द अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो उन्हीं को अपॉइंट किया जाएगा चेयरमैन ऑफ द एनएचआरसी, जो कि हमारे अपार्ट फ्रॉम दी मेंबर्स ऑफ द सिविल सोसाइटी ऑफ द कमीशन, जो कि इंक्रीज किए थे 2 से 3, इसी अमेंडमेंट के थ्रू जो कि 2 से 3 कर दिए गए थे। मीन चेयरमैन कौन बनेंगे, जो कि जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये तो कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि होंगे, और बाकी सिविल सोसाइटी के मेंबर जो कि 2 से 3 कर दिए गए थे। तो ये जो है कि आप बातें देख लेंगे। तो यहाँ पे जो है कि हमारा जो है कि अदर देखिए तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्टेट और दे नॉट पार्ट ऑफ द ह्यूमन राइट कमीशन। तो यहाँ पे देखिए ये पावर है कि ओनली पावर इन रिकमेंडेड नेचर, तो जो है कि नहीं, यहाँ पे तो जुडिशियल पावर भी होती है। यहाँ पे जो है कि हमारा मस्ट बी द चेयरमैन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है कि नहीं, मस्ट नहीं होने चाहिए, यहाँ पे जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट एज वेल एज द ह्यूमन राइट कमीशन, जो है कि यहाँ पे स्टेट के पास ह्यूमन राइट कमीशन जो है कि होनी चाहिए, तो ये हमारा करेक्ट है। और ये जो है कि रिकमेंडरी नेचर होता है, रिकमेंडरी इनके पास जो है कि सर्टेन पावर्स है, जहाँ पे गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं और रिकमेंडेशन देते हैं। देन जो है कि मैंडेटरी टू अपॉइंट वुमेन एज ए मेंबर, तो मैंडेटरी है, तो इसमें जो है कि आपके वुमेन रहनी चाहिए, तो यहाँ पे जो कंडक्ट होगा, तो जो है कि यहाँ पे आपको जो है कि यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है कि यहाँ पे एक से ज्यादा जो है कि करेक्ट हो गए, तो इसलिए कमीशन ने इसका आंसर नहीं दिया था, जिसको आप ब्रीफली यहाँ से पॉज करके आई होप पढ़ लेंगे। और इसका जो है कि कमेंट सेक्शन में आप जो है कि आंसर मुझे एक बार कमेंट करके बताएं कि जो है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, जो है कि इस ऑप्शन कोड से आप बताएं। देन जो है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि हमारा बात कर रहा है यहाँ पे जो है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से जो है कि बात कर रहा है कि इज हेडेड बाय द पर्सन हु इज द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो हमने देखा कि नहीं, जो है कि या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या तो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस हो सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। देन चेयरमैन पर्सन होल्ड करेंगे 5 साल और 70 साल के लिए, तो ये भी गलत है, क्योंकि हमने देखा 3 साल या तो 70 साल, जो भी इनमें से पहले आ जाए, तो ये जो है कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ डी आंसर हो जाएगा कि दोनों ही गलत है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू दी ह्यूमन राइट कमीशन जो है कि हु अमंग्स द फॉलोइंग कैंडिडेट्स इज चेयरमैन, तो चेयरमैन कौन हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से जो है कि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे जो है कि या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या तो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हमारा ऑप्शन होना चाहिए, तो ये आंसर जो है कि इनमें से कोई भी नहीं है। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमंग दी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ह्यूमन राइट कमीशन, तो ये जो है कि जस्टिस राघनाथ मिश्रा जी जो है कि ह्यूमन राइट कमीशन के लिए स्टैब्लिश हुआ था 12 अक्टूबर 1993 में। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द एनएचआरसी जो है कि बने थे, जिनका टेन्योर वाज दी 93 टू 96, जो है कि ये आपका टेन्योर था, तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। देखिए दैट टाइम पॉइंट ऑफ टाइम जब क्वेश्चन पूछा गया था, आंसर था एच.एल. धातु। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए करंट चेयरमैन कौन है, ये सब चीजें आपको याद रहनी चाहिए। तो ये हैशटैग है हमारा होमवर्क कि हु इज द करंटली चेयरमैन, जो कि आप जो है कि यहाँ से जो है कि आप गूगल करके देख लेंगे, आप इसका जो है कि अपडेट कर दीजिएगा कि हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो क्या है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द राजस्थान ह्यूमन राइट कमीशन। तो यहाँ पे कह रहे हैं कौन जो है कि एलिजिबल होंगे अपॉइंटेड। तो हमने पढ़ा था कि जो भी मतलब एनएचआरसी हो गए, मींस एनएचआरसी ह्यूमन राइट कमीशन या स्टेट
ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन होंगे, इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, या तो जो है कि चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो है कि जज होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो भी मतलब हमारे ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में प्रोविजन बना दिया था कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और जज ऑफ द हाई कोर्ट अपॉइंट होंगे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के, और एनएचआरसी के कौन होंगे, आपके सीजीआई या तो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये आप याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन कौन अपॉइंट करते हैं, तो ये गवर्नर करेंगे, और जो है कि यूनियन में प्रेसिडेंट करेंगे। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे, जो कि यहाँ ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। उनकी जो है कि रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी जो कि करके कंप्रोमाइज करेगी, जो कि किसमें कौन कौन होंगे, सिलेक्शन कमेटी ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो है कि चेयरमैन होंगे, स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट के होम मिनिस्टर, ऑपोजिशन ऑफ द लीडर जो होंगे जो असेंबली में होंगे, वो जो है कि ये लोग जो है कि मेंबर होंगे, ये जो सेलेक्ट करके जो है कि ये देंगे, और जो है कि देन गवर्नर जो है कि उनको अपॉइंट करेंगे। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ दी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो है कि अपॉइंटेड होते हैं, तो जो है कि ये सेम क्वेश्चन गवर्नर। अगेन हु प्रिसाइड ओवर द कमिटी कंस्टिट्यूटेड अपॉइंटेड ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, तो यहाँ चीफ मिनिस्टर चेयरमैन होंगे, जो कि हमने अभी पढ़ा, जिसको आप ब्रीफली यहाँ से पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन जो है नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज नॉट इंक्लूडेड इन द कमिटी टू रिकमेंड द अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द ह्यूमन राइट कमीशन, तो कौन कौन नहीं होते हैं यहाँ पे, यहाँ गवर्नर नहीं होते हैं। क्यों, गवर्नर जो है कि उनको अपॉइंट करते हैं, बाकी ये लोग हमारे मेंबर होते हैं, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा, और यहाँ से भी ब्रीफली पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि हु इज इंक्लूडेड इन द कमिटी टू रिकमेंड द नेम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयर एंड मेंबर ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। अगेन कोई सेम क्वेश्चन, इसको जो है कि आप अटेम्प्ट करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट और सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज कैन बी अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन आफ्टर द कंसल्टेंट विद, तो ये जो है किससे कंसल्ट करके करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट में, जो है कि कोई भी अगर सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट हो गया, जो है कि सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज बनाने हैं, तो वो जो है कि हमारे एज अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में, जो है कि अगर इन लोगों को मेंबर बनाना है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का, तो वो किससे कंसल्ट किया जाएगा, वहां के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जो कि जो भी कंसर्न स्टेट होंगे, मीन जैसे उत्तर प्रदेश में करना है तो उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट से, बिहार में करना होगा तो बिहार के हाई कोर्ट से, तो ऐसे जो है कि सजेशन लेके किया जाएगा, जो कि आप यहाँ से ब्रीफली एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं कि जो कि हमारा प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट एक्ट 1903 में प्रोवाइड है कि क्रिएशन ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन एट द स्टेट लेवल। करंटली 25 स्टेट के पास जो है कि ये है अंडर द ऑफिशियल गैजेट ह्यूमन राइट कमीशन है, जिसके चेयरमैन जो है कि हमारे जो है कि गवर्नर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, और जो है कि बाकी लोग का सिलेक्शन कमेटी के मेंबर है, और ये सब जो है कि हमने क्वेश्चन में देखा, तो यहाँ से ब्रीफली देख सकते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी अगर इन द इवेंट ऑफ एनी अकरेंस ऑफ वैकेंसी, जो कि ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ स्टेट कमीशन हो रहा है, तो यहाँ पे कौन ऑथराइज है एक्ट एज ए चेयरपर्सन, तो यहाँ पे जो हमारे गवर्नर होंगे वो जो है कि चेयरपर्सन की तरह एक्ट करेंगे। बाकी ये देखिए प्रेसिडेंट और ये लोग तो जो है कि हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो ये हम ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं अपना इंटेलिजेंस गेस लगा के, तो यहाँ पे गवर्नर जो है कि हमारा आंसर हो जाएंगे, जिसको आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनालाइज द स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और हमें बताना है क्या सही है क्या गलत है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ह्यूमन राइट कमीशन एनकरेजेस ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ द ह्यूमन राइट्स, तो यस it is correct. The work of the commission is also conduct of the research field of the human right, तो यहाँ पे देखिए हमारे जो है कि दोनों ही स्टेटमेंट जो है कि करेक्ट है, क्योंकि उनके जो है कि राइट्स और जो है कि रिसर्च की दोनों की बात करते हैं। तो यहाँ से आप ब्रीफली जो है कि इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं। देन जो है नेक्स्ट कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, तो यहाँ पे देखिए कौन सा फंक्शन नहीं है, वो इंक्वायर कर सकता है सुओ मोटो द वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट, तो यस जो है कि कर सकता है। विजिट कर सकता है एनी जेल को फॉर रिव्यूइंग दी जेल प्रिजन्स में, जो है कि वहाँ जेल के जो भी प्रिजनर्स हैं उनके राइट्स और जो कि ह्यूमन राइट्स उनके वायलेट हो रहे हैं कि नहीं, तो दैट्स आल्सो करेक्ट। और रिव्यू कर सकता है प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट, तो ये भी करेक्ट है। बाकी पनिश नहीं कर सकता वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स को, तो ये पनिशिंग पावर नहीं दी जाती है, तो ये डी हमारा जो है कि गलत आंसर हो जाएगा। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो स्टेट कमीशन सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट टू दी, ये जो है कि अपने आप जो है कि बताइए किसको करेंगे, तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट को अपनी जो है कि रिपोर्ट सबमिट करेंगे, तो क्या हम यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन जो है कि एवरी मेंबर ऑफ द कमीशन ऑफ द स्टेट कमीशन एंड एवरी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय ऑथराइज्ड बाय द कमीशन और स्टेट कमीशन टू एक्सरसाइज द फंक्शन अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट एक्ट इज टू बी डीम्ड, तो वो जो है कि एक पब्लिक सर्वेंट होने चाहिए, जिसका जो है कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन बताया था पब्लिक सर्विस की डेफिनेशन कौन सी जो है कि सेक्शन में लिखी हुई है एन एक्ट में, तो वो जो है कि आप जो है कि याद करेंगे। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एन एडवोकेट मे बी स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग केसेस इन द ह्यूमन राइट कोर्ट्स और स्पेशल
पब्लिक प्रोसिक्यूटर हु हैज बीन दी प्रैक्टिस नॉट लेस देन, तो ये कितने साल की क्राइटेरिया है, मीन जो कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट में, मीन जो कि कोई एडवोकेट स्पेसिफाइड हो रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ द कंडक्टेड केस, मीन जो कि केस लड़ना है ह्यूमन राइट कमीशन के एज स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो जो है कि वो कितने साल के मतलब एक्सपीरियंस के साथ होना चाहिए, तो यहाँ पे 7 ईयर जो है कि क्राइटेरिया रखा गया है, जो कि अंडर द सेक्शन 31 इन दी प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट एक्ट, जो है कि 1993 में आपके जो है कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे फॉर एवरी ह्यूमन कोर्ट, जिनको जो है कि नोटिफाई करके जो है कि नॉट लेस देन 7 ईयर जो कि बनाया जाता है, जिसको आप यहाँ से पॉज करके पढ़ सकते हैं। Then next question, in relation to the offence described under the section 125, this 178 and 179, 180 and 228 of the IPC, तो अभी तो हम जानते हैं कि अभी हम जानते हैं कि हमारा इंडियन पेनल कोड जो है कि रिप्लेस होकर भारतीय न्याय संहिता हो गया, तो ये सेक्शंस भी चेंज हो गए हैं। तो ये सब जो कि पहले रिलेट करते थे सिविल कोड से, तो इसको जो है कि अभी जो है कि एज सच जो है कि इसको जो है कि ये एक्सेप्शंस याद मत करिएगा, क्योंकि यहाँ हमें क्रॉस जो है कि चेक करना होगा कि बीएनएस में सेक्शन कौन कौन से है, तो जो है कि इसको आप जो है कि चाहे तो अपडेट करके देख सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो वाइल डीलिंग विद द कंप्लेंट्स ऑफ द वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट बाय द मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस, द कमीशन आइदर ऑन इट्स मोशन और रिसिप्ट ऑफ द पेटिशन विल, तो यहाँ पे जो है कि सीक द रिपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से रिपोर्ट को सीक कर सकते हैं। देन जो है इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यहाँ पे जो कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी नहीं है, तो दिस इज द नॉट द हमारी ह्यूमन राइट कमीशन जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट है, ये इसकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी फाइनेंस कमीशन जो है कि स्टेट 280 में है, लोकसभा सेक्रेटरीट है, जन जो है कि हमारा जो है कि फाइनेंस कमीशन एट द सेंटर है, तो ये सब जो है क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल, ये आर्टिकल 280 में है और ये आर्टिकल 243 में जो है कि मेंशन है। और 243 के किस सेक्शन में मेंशन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कि हम जब पंचायती पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि 243 जो है कि 243 से 240 आपके ओ तक जो है पंचायत की बात है, उसी में आई थिंक आई में है, तो इसको जो है कि आप एक बार जो है कि क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। देखिए यस, फाइनेंस कमीशन ऑफ द स्टेट जो है कि 243 आई में मेंशन है, तो आप यहाँ से ब्रीफली देख सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्टेटस डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री, यहाँ पे जो है कि डिफरेंट करना है अदर से। देखिए बैकवर्ड कमीशन, बैकवर्ड क्लास कमीशन जो कि हमारी एनसीबीसी है, देखिए हमारे पहले एनसीएसटी थी, एससी थी, देन इसको जो है कि ऑर्गेनाइज करके एनसीएसटी कर दिया गया, देन जो है कि लेटर ऑन एनसीबीसी बनाया गया, नेशनल बैकवर्ड कमीशन। देन फाइनेंस कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, देन इलेक्शन कमीशन है, तो यहाँ पे ह्यूमन राइट कमीशन जो है आपका जो है कि डिफरेंट है, क्योंकि ये जो है कि एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एक और स्टैट्यूटरी बॉडी है, बाकी ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आ जाते हैं। इसको आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं, जो कि आर्टिकल देखिए कि सब्सिक्वेंट बैकवर्ड कमीशन 338 बी में है, बाकी 338 में जो है कि नेशनल कमीशन फॉर एससी है, बाकी 338 ए में नेशनल कमीशन फॉर एसटी है, देन जो है कि 330 बी में जो है कि हमारा नेशनल बैकवर्ड कमीशन है, जो कि आर्टिकल 340 में इन्वेस्टिगेटिंग सबके चार्जेस हैं, 280 में तो हमारा फाइनेंस कमीशन एंड सॉरी आपका इलेक्शन कमीशन का है, ये आर्टिकल 324 में है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कह रहे हैं करेक्टली मैच कौन सा नहीं है, तो देखते हैं यहाँ पे जो है कि हमारा काउंसिल जो है कि इंटर स्टेट काउंसिल जो है कि 90 में बनी थी, इंटर डेवलपमेंट काउंसिल जो है 54 में नहीं बनी थी, बाकी ये दोनों करेक्ट है, जिसको आप यहाँ से हैशटैग रेक्टिफिकेशन जो है कि कर सकते हैं, कौन से ईयर में कौन सी कमीशन बनी है, तो यहाँ से आपको याद करना होगा ये। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, तो हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन थे, तो ये जो है कि मिस्टर एमसी स्टेवेल्ड जो थे वो हमारे फर्स्ट जो है कि चेयरमैन थे, जिनको आप यहाँ से पॉज करके पढ़ेंगे और कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए अभी करंट लॉ कमीशन कौन सा है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में जो कि बताया है, उनके चेयरमैन भी बताए हैं, तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आप जाके बताइए कि हु इज दी करंट चेयरमैन ऑफ दी एंड करंट लॉ कमीशन कौन सी अभी जो है कि हमारे इंडिया में चल रही है। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर रिवाइजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे जो है हमें बताना है कि कौन से जो है कि स्टेटमेंट जो है कि करेक्ट है यहाँ पे रिगार्डिंग द नेशनल कमीशन फॉर रिवाइजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, मीन जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज करने के लिए। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि रिपोर्ट विल बी रिकमेंडेड इन नेचर, तो यस ये रिपोर्ट जो है कि मोस्टली जो है कि जो भी कमीशन होती हैं उनकी रिपोर्ट जो है कि रिकमेंडरी इन नेचर होती है, अनटिल अनलेस ये कोई हाई कमीशन और जो है वो जुडिशियल पावर के साथ ना है, तो जो है कि यहाँ पे कमीशन जो है रिकमेंडरी इन नेचर होती है। बाकी जो है कि अपॉइंटमेंट वाज दी अप्रूव बाय द पार्लियामेंट, तो ऐसा कोई जो है कि प्रोविजन नहीं है। बाकी जो है कि
ये जो है कि गलत स्टेटमेंट है। आपका जो है कि इट इज प्रिसाइडेड ओवर द चीफ जस्टिस एम.एन. वेंकटेश जी दैट पॉइंट ऑफ टाइम पे जब ये कमीशन बनी थी, तो यस जो है कि इनके चीफ जस्टिस कौन थे, एम.एन. वेंकट चिल्लिया जी जो है कि इनके चेयरमैन थे, तो ये करेक्ट है। बाकी इट विल फोकस ऑन द सोशियो इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द कंट्री, तो ये जरूरी नहीं है, तो हमारा जो है कि बी यहाँ पे आंसर होगा। 1 और 3 करेक्ट, 2 और 4 जो है कि गलत है, जिसको आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ेंगे। जो कि हमारे जो है कि रिव्यू वर्किंग कमीशन सेटअप बाय द एनडीए गवर्नमेंट, जो कि 22 फरवरी 2000 में जो है कि बनाई गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द जस्टिस वेंकटेश चल्लिया जी, which has not approved by the parliament of pension जो है कि continually charge for 50 years, जो है कि लास्ट रिपोर्ट जो है कि इतने मार्च 31 2002 में आई थी। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन जो कि काम जब बना था, तो ये अभी हमने आंसर देखा, तो ये देख लेंगे आप। फिर जो है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो हमारा CPCB है, जिसका मेन काम क्या है, हमारे जो है कि पॉल्यूशन पॉलिसी और इनसे रिलेटेड जो भी काम होते हैं, तो वो देखने के लिए। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे देखिए एस्ट्रिक है, यहाँ पे जो है कि कोई भी जो है कि ट्रू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दी CPCB जो है कि चैप्टर 8 में जो भी पर्सन नॉलेज होगा, स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिस एक्सपीरियंस के साथ इन रिस्पेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट और प्रोटेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशन डीलिंग विद द मैटर्स ऑफ रोड सेट बी, वो जो है कि चेयरमैन होंगे, जो कि अपॉइंट होंगे, नॉमिनेटेड होंगे हमारे CPCB से, और बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपॉइंट किया जाएगा। तो जो है कि एट प्रेजेंट जो है कि इन्होंने बताया कि श्री तन्मय कुमार जो है कि चेयरमैन है, इसको जो है कि आप अपडेट करके देखेंगे यहाँ पे अभी कौन है, तो आप जो है गूगल पे डाल कर देखेंगे कि हु इज द चेयरमैन ऑफ द CPCB, तो यहाँ पे देख सकते हैं इनमें से जो है कि कोई भी नहीं है। वो एक स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, स्पेशल नॉलेज इन द फील्ड ऑफ द एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन, जो है कि इससे रिलेटेड फील्ड में जो है होना चाहिए, जो कि यहाँ क्राइटेरिया लिखा हुआ है। अपॉइंट जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही करते हैं। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कंसीडर्ड बाय द स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी से जो है कि आपको याद आना चाहिए कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज को भी इन्होंने रिकमेंड किया था, जो कि आर्टिकल 51A इन दी पार्ट 4A में जो है कि ऐड किया गया था। यहाँ पे जो है कि रिलेट करता है किस चीज से, तो देखिए यहाँ पे जो है कि प्रियोरिटी टू दी डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन दी कंपैरिजन टू दी फंडामेंटल राइट्स, तो ये यहाँ पे किया गया था। जो कि हमारे इसको जो कि एक्सप्लेनेशन को आप ब्रीफली पॉज करके पढ़ेंगे। 96 में कमेटी अपॉइंट हुई थी, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इन्होंने कमेटी के रिकमेंडेशन थे, जिसमें से वन ऑफ द रिकमेंडेशन ये भी था, तो ये जो कि आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है कि सेटअप ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ, तो ये किसके रिकमेंडेशन पे सेटअप की गई है, ये संथा नामन कमेटी पे जो है कि CVC जो है कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो कि करप्शन से रिलेटेड जो भी ऑफिसर्स हैं, जो भी करप्शन लेते हैं, तो उनको जो है कि स्पाई करती रहती है, एक तरह से स्पाई करती रहती है, जो है कि वो जो है कि उनको पकड़ने का काम करते हैं। आप जो है कि इससे जो है कि लेमेस्ट में समझे, तो जो है कि उनको जो है कि करप्शन से जो है कि एंटी करप्शन सेल है ये, जो कि करप्शन लेते हुए पकड़े गए, तो जो है कि विजिलेंस जो है कि आपके ऊपर एक्शन लेता है। तो ये नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैट्यूटरी बॉडी है, पर पार्लियामेंट जो है कि इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया था बाद में, तो जो है कि आप याद रखेंगे। देन जो है नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द CVC टू दी एडवाइज एंड गाइड द सेंट्रल एजेंसीज इन द फील्ड ऑफ द विजिलेंस इज बेस्ड ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ, तो ये हमने पढ़ा भी कि संथानमन कमेटी में जो है कि ये था, तो जो है कि आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे इसको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल में जो है कि मेंशन नहीं है, क्योंकि ये जो कि एक एक्ट से आया था, तो जो कि रिकमेंडेशन एंड देन लेटर ऑन इसको जो है कि पार्लियामेंट जो है कि इसके ऊपर लॉ पास किया था इन दी 2003 में, तो ये आप याद रखेंगे। बाकी 286 और ये जो है कि यहाँ से देख सकते हैं आप जो भी आर्टिकल की एसेंस है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे कह रहे हैं कौन करेक्टली मैच नहीं है, तो यहाँ पे देखिए हमारा C और D जो है कि करेक्टली मैच नहीं है, जो कि हमारा करप्शन एक्ट जो है प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट जो है कि इनेक्ट हुआ था 1988 में, और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो हमारे CB और ED होती है, मीन जो है कि हाईएस्ट जो है कि लॉ एजेंसी है, मीन्स लॉ इम्प्लीमेंटेड एजेंसी, तो जो है कि ये 1956 में हुई थी। बाकी जो है कि ये दोनों जो है करेक्ट है, हमारा ये दोनों जो है कि गलत है। देन जो है नेक्स्ट देखिए, तो मंडल कमीशन जो है whose proposal a massive dispute set up by the, तो ये जो है कि मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने जो है कि मंडल कमीशन को सेट किया था, जो कि OBC से रिलेटेड रिकमेंडेशन दी थी, तो ये जो है कि आप जो है कि यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे। फिर जो है कि रिपोर्ट ऑफ द मंडल कमीशन कब आई थी, 1980 में जो है कि रिपोर्ट ऑफ द मंडल कमीशन आई थी, जो कि यहाँ से आप पढ़ेंगे, जो कि 1970 में जनता पार्टी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट मंडल कमीशन, दिस जो है कि हमारे चेयरमैनशिप थे, तो जो है कि BP मंडल, देन जो कि ये रिपोर्ट सबमिट की थी 1980 में। फिर कॉजेज ऑफ द एट्रोसिटी ऑन द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब अकॉर्डिंग टू द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो कि नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST है, इन द ईयर 1990 डू नॉट इंक्लूड, तो यहाँ पे रिलीजियस कॉज को जो है कि इंक्लूड नहीं किया जाता था, जो है कि उनके ऊपर कोई भी जो है रिलीजियस की वजह से कोई भी जो है कि डिस्प्यूट हो रहा था, तो उसको इंक्लूड नहीं किया गया, तो लेटर ऑन जो है कि इसको किया गया है, तो इसको जो है कि आप ब्रीफली पॉज करके पढ़ेंगे। 1990 में क्या है कि नेशनल कमीशन जो है शेड्यूल कास्ट,
शेड्यूल ट्राइब रिपोर्ट जो है कि मेन कॉज ऑफ द एट्रोसिटीज जो है कि लैंड डिस्प्यूट, एलिनेशन ऑफ द ट्राइबल लैंड्स और बाउंडेड लेबर था, जिसमें इंडेप्टनेस और नॉन पेमेंट था। ठीक है, जो कि समझ रहे होंगे आप, यहाँ पे जो भी उनके खिलाफ जो है कि भेदभाव ये सब हो रहा है, तो इन सब के ये मेजर रीजन थे, वहाँ पे रिलीजियस कॉज कोई नहीं था। देन जो है कि नेक्स्ट देखें तो इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर प्रोविजन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड द स्टेट। यहाँ पे 315 में लिखा गया है, 315 से लेके हमारा 323 में क्या है, हमारे यूपीएससी की बात है, जो कि पार्ट 14 में जो है कि हमारा जो है डील करता है, तो ये आप याद रखेंगे, पार्ट 14 में जो है कि डील करता है। देन जो है नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे आप जो है ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे, ये हमारे बस इतना याद रखना है, यूपीएससी और जो कि अदर स्टेट पीएससी का मेंशन है, आर्टिकल 315 में मेंशन है, और अदर पावर जो है 315 से 323 इन दी पार्ट 14 जो की है। बाकी यहाँ से ब्रीफली पॉज करके देख सकते हैं, ये सब लिखा हुआ है। देन जो है कि नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द यूपीएससी, तो ये सुपरवाइज करता है स्टेट पीसीएस को, इट हैज नथिंग टू डू विद द स्टेट पीसीएस। और क्या कह रहा है आपका जो है कि मेंबर जो है कि टेकन फ्रॉम द स्टेट पीसीएस और इट्स एन एनुअल रिपोर्ट टू द कमीशन। तो यहाँ पे जो है कि खाली एक स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है, इट इज नथिंग टू डू विद द स्टेट पीसीएस, जो कि स्टेट पीसीएस अपने हिसाब से जो कि अपना एग्जाम कैलेंडर निकालती है, अपने हिसाब से जो कि एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो ये आपको याद रखना है, जिसका आईटीसी का आंसर हो जाएगा दिस। बाकी सुपरवाइज नहीं करती है, ये सब जो है कि यूपीएससी के फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पे बी हमारा आंसर हो गया, जिसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द यूपीएससी, तो ये हमारी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बिकॉज इट इज मेंशन इन द आर्टिकल 315। तो ये जो कि आपको याद रखना है, ये यूपीएससी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए तो यूनियन यूपीएससी जो है कि सबमिट करती है अपनी एनुअल रिपोर्ट किसको, प्रेसिडेंट को जो है कि अपनी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करेगी, जो कि कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 223 में मेंशन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द यूपीएससी to give the report to the president about the commission every year, or president shall copy thereof together with the memorandum explaining as respect in the case, जो कि हमारे पार्लियामेंट में लेट की जाएगी, जो कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। तो जो है कि यहाँ पे जो है कि प्रेसिडेंट जो है कि सबमिट करेंगे रिपोर्ट प्रेसिडेंट को, और जो है कि यहाँ पे ये जो है कि प्रोविजन आप जो है कि याद रखेंगे अंडर द आर्टिकल 323 सॉरी। देन जो है कि नेक्स्ट देखें तो जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में बी एस्टैब्लिश फॉर द 2 और मोर स्टेट्स, तो यस जो है कि करेक्ट है, बाय द प्रोस्पेक्टिव स्टेट रिगार्डिंग दिस स्टेट, और जो कि पार्लियामेंट अपॉइंट करे स्टेट पीएससी कमीशन बाय द लॉ। तो यहाँ पे जो है कि हमारा सी ए और बी दोनों आंसर है, जॉइंट जेएसपीएससी जो है कि या तो 2 स्टेट जो है कि रिक्वेस्ट करे कि हमारा जो है कि एक कर दीजिए, हम जो कि रिसोर्सेज इन दी लैक ऑफ रिसोर्सेज और कैपेबिलिटी नहीं है, तो ये जो है कि यहाँ पे जॉइंट स्टेट पीएससी कमीशन पार्लियामेंट जो है कि बना सकता है, और जो है कि एग्री करे इस रिगार्ड में, तो यहाँ पे सी हमारा आंसर हो जाएगा, जिसको आप देखेंगे 315 के सेक्शन 2 में जो है कि मेंशन है, क्लॉज 2 में, जो कि आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉइंट पीसीएस कमीशन जो है कि 2 और मोर स्टेट कौन एस्टैब्लिश करेगा, तो ये हमारे यूपीएससी नहीं पार्लियामेंट करेगी इफ द रिक्वेस्ट बाय द कंसर्न स्टेट, जो कि हमने ऊपर देखा। 37 का क्या आंसर हो जाएगा, कोई भी जॉइंट अगर पीसीएस बन रहा है 2 और मोर स्टेट का, तो वो हमारे पार्लियामेंट जो है कि इसको जो है कि एस्टैब्लिश करेगी, तो ये आप याद रखेंगे। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है चूज द करेक्ट, यहाँ पे देखना है कि चेयरमैन ऑफ द जॉइंट स्टेट पीसीएस कमीशन जो है कि अपॉइंट कौन करेंगे, तो ये हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है कि इनको अपॉइंट करेंगे, जो कि हमारे किस आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 316 के फर्स्ट जो है कि सेक्शन में क्लॉज 1 में मेंशन है कि चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन अपॉइंटेड इन द केस ऑफ द यूनियन कमीशन और ज्वाइंट कमीशन जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे, और इन द स्टेट जो है कि केस में वो जो है कि हमारे गवर्नर ऑफ द स्टेट करेंगे। तो ये याद रखेंगे चेयरमैन कौन अपॉइंट करते हैं, अगर जो है कि यूनियन है और ज्वाइंट पीसीएस है तो प्रेसिडेंट करेंगे, और स्टेट में है स्टेट कमीशन है तो मतलब स्टेट पीसीएस है तो वहाँ पे गवर्नर करेंगे, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे चेयरमैन ऑफ द स्टेट पीसीएस कमीशन अपॉइंटेड बाय, तो यहाँ पे जो गवर्नर ऑफ स्टेट जो कि हमने ऊपर अभी जस्ट देखा। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से देखिए ये सब बातें वही हैं, तो आप जो है कि इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। अपॉइंट करना है हमें किसके मेंबर को, मेंबर ऑफ द स्टेट पीसीएस, तो कौन करेंगे, ये हमारे गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नर ऑफ द स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो जो है कि चेयरमैन एंड मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं, जो कि आर्टिकल 316 के सेक्शन 1 में लिखा हुआ है। द नेक्स्ट क्वेश्चन कि चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पीसीएस आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, तो ये आप याद रखेंगे। फिर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन फॉर द रिमूवल ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ पे 317 में बात है कि जो है कि उनके जो है कि रिमूवल ऑफ दिस पब्लिक सर्विस कमीशन के जो भी मेंबर है उनके रिमूवल ऑफ दिस बात है हमारे आर्टिकल 317 में, तो जो है कि आप यहाँ से देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 317 कॉन्स्टिट्यूशन द चेयरमैन और एनी अदर मेंबर of the public service station shall be only removed from his office by the order of the president on the ground of the misbehavior after the Supreme Court, यहाँ पे देखेंगे कब, after the Supreme Court on the reference being made by the president has inquiry, जो कि इंक्वायरी करने के बाद जो कि अकॉर्डिंग इन दी आर्टिकल
145 जो कि रिपोर्ट जो है कि रिपोर्टेड एट द चेयरमैन और सच अदर पर्सन जो है कि शॉर्ट टू रिमूव रहेंगे, वो जो है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कि डिसीजन देगा, तब जो है कि प्रेसिडेंट उनको रिमूव करेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस इश्यूएंस में भी रिमूव बाय, तो यहाँ पे हमने देखा प्रेसिडेंट करेंगे आफ्टर द इंक्वायरी कंडक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो जो है कि ये ब्रीफली याद रखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की बात है, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया और मैं बताना है क्या जो है कि करेक्ट है। तो यहाँ चेयरमैन मेंबर जो है कि गवर्नर ऑफ राजस्थान अपॉइंट करेंगे, तो यस जो है कि करेक्ट है। फिर कोई भी मेंबर को रिमूव करना है वहाँ पे हमारे स्टेट पीसीएस, तो ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट पे होगा, तो ये भी करेक्ट है जो कि हमने देखा। मीन्स स्टेट में कमीशन में अपॉइंट तो गवर्नर करते हैं, पर रिमूवल की बात होगी तो हमारे ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट जो कि करेंगे आफ्टर द इंक्वायरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे बी हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 2 जो कि करेक्ट है, जिसको जो कि ब्रीफली आप यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द रिमूवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेज डज द पार्लियामेंट डज नॉट प्ले एनी रोल, तो जो कि रिमूवल ऑफ द इनमें जितने भी यहाँ पे जो है कि हमें लिस्टेड जो है कि ऑफिसेज दिए गए हैं, तो वहाँ पे जो है कि पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है। देखिए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो यस जो है कि वहाँ पे जो है कि आपके पार्लियामेंट का रोल है, क्योंकि यहाँ पे इम्पीचमेंट प्रोसेस और जो है कि यहाँ पे जो है कि सारी चीजें होंगी। देन जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसमें भी जो है कि है। बाकी आपके जो है कि चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी, इसमें जो है कि रिमूवल नहीं है। बाकी कैग में जो है कि इम्पीचमेंट है, जो कि चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी जो है कि आफ्टर द कंसल्टेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकते हैं, तो यहाँ पे डी हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमने ऊपर अभी जो कि देखा चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी और कोई भी अदर मेंबर ऑफ द स्टेट कमीशन या हमारे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं ऑन द रिकमेंड आफ्टर द ग्राउंड रिपोर्ट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में जो है कि इंक्वायरी के बाद। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो है कि कह रहा है कि इन दी फॉलोइंग मैटर्स स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन नॉट कंसल्टेड, यहाँ पे कुछ मैटर में कंसल्ट नहीं किए जाएंगे। तो देखिए ऑन दी मेकिंग द ट्रांसफर ऑफ द सिविल सर्वेंट, इस मैटर पे कंसल्ट नहीं किए जाएंगे। बाकी जो है कि प्रिंसिपल फॉलोड इन मेकिंग प्रमोशन सिविल सर्विसेज और ट्रांसफर के लिस्ट में ऑन मेकिंग ट्रांसफर फ्रॉम वन सर्विस टू अनदर, यहाँ देखिए मेकिंग ट्रांसफर ऑफ द सिविल सर्वेंट मीन्स जो है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर की बात है। यहाँ पे एक सर्विस से दूसरी सर्विस में जो है कि आप जो है कि मान लीजिए पीसीएस है और आपको जो है कि रिकमेंड कर दिया जा रहा है आईएएस ऑफ दी टू ग्राउंड ऑफ दी, आपको जो है कि प्रमोशन नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे ट्रांसफर फ्रॉम वन सर्विस टू अनदर, या तो जो है कि आप जो है कि आईआरएस है, आईआरएस से जो है कि आपको इंडियन रेवेन्यू सर्विस में आप आईएएस में जो है कि प्रमोट किया जा रहा है, तो ये सब चीजें जो है कि कंसल्ट की जाएंगी। बाकी प्रिंसिपल फॉलोड इन द मेकिंग ऑफ द अपॉइंटमेंट, ये सब और रिक्रूटमेंट मेथड, तो ये सब फंक्शन है। बाकी यहाँ पे डी जो है कि नहीं होगा, इसको आप देख सकते हैं 320 में सारी चीजें मेंशन है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी इंटरेस्टेड विद द फंक्शन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन विद द अप्रूवल ऑफ, यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूपीएससी जो है कि मे एग्री टू सर्व द नीड्स ऑफ द स्टेट जो है कि ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नर विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, में जो है कि यूपीएससी जो है कि अपने जो है कि स्टेट पीसीएस के नीड्स को सर्व कर सकते हैं, मतलब उनकी हेल्प कर सकती है। तो ये कब होगा, जब रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नर और अप्रूव करेंगे हमारे प्रेसिडेंट, तब किया जा सकता है। बाकी स्टेटमेंट गलत है, जो कि डी हमारा आंसर होगा। देन जो है कि देखिए, तो मेन फंक्शन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश कैन बी एक्सटेंडेड बाय, तो ये जो है कि स्टेट लेजिस्लेचर मीन जो है कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर या जो है कि हमारे यूनियन पब्लिक जो है कि पर्सनल ग्रांट्स जो है कि पेंशन ऑफिस है, यूनियन मिनिस्टर वो भी नहीं, प्रेसिडेंट भी नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश के जो है कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है कि उन इन फंक्शंस और पावर को जो है कि एक्सटेंड कर सकता है, तो ये हमारा डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देन जो है कि ये जो कि आप देख सकते हैं कौन से आर्टिकल 321 में है, जो कि पावर एक्सटेंशन की बात करता है, इसको पॉज करके ब्रीफली पढ़ लेंगे। देन जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये जो है कि आर्टिकल 322 में जो है कि मेंशन है कि कोई भी एक्सपेंस होंगे पब्लिक सर्विस के कमीशन के, तो जो है कि यहाँ पे प्रोविजन है कि वो जो है कि कहाँ से चार्ज किए जाएंगे, जो कि आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे हमारे देखें कि एक्सपेंसेस ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ द उत्तर प्रदेश किस पे चार्ज होंगे, तो ये कंटीजेंसी फंड ऑफ द स्टेट होगा। बाकी यूपीएससी के होंगे तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे होंगे, जो कि देख सकते हैं यूपीएससी एंड एक्सपेंसेस ऑफ दिस इज चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और स्टेट रिस्पेक्टिवली, मींस यहाँ पे यूपीएससी के होंगे या कंसर्न स्टेट से जो भी स्टेट पीएससी होंगे उनके जो कि फंड होंगे, तो यहाँ पे जो कि हमारा इसके हिसाब से जो कि बी आंसर है। देन नेक्स्ट देखें, तो राजस्थान के पब्लिक सर्विस एनुअल रिपोर्ट किसको देंगे, वो गवर्नर ऑफ राजस्थान को देंगे, जो कि ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। देन अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट एस्टैब्लिश दी पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कि 1919 जो है कि उन्होंने जो है कि पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया था, तो ये आपको याद होगा। और बाकी जल्दी से बताइए, ये जो कि फर्स्ट टाइम जो है कि इंट्रोड्यूस कर हुआ था, जैसे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस तो देखिए 83 में हुआ, पर इस समय जो है कि एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर जो है कि 1853 में जो है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के ओपन कंपटीशन को अलाउंस दिया गया। और यहाँ पे देखिए
ये सब चीजें जो है कि हमने फर्स्ट जो चैप्टर था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट उसमें अच्छे से पढ़ा हुआ है कि 83 में क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस किया गया था, पर वाइसराय काउंसिल ने जो है कि इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया कि ओपन कंपटीशन फॉर द सिविल सर्विसेज। देन इन दी 1853 इसको जो है कि अप्रूवल दिया गया कि ओपन कंपटीशन फॉर द सिविल सर्विसेज है। देन जो है कि पब्लिक सर्विस कमीशन फर्स्ट टाइम इंडिया में कब स्टैब्लिश हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 से स्टैब्लिश की गई थी, जो कि आप देख सकते हैं। चेयरमैन ऑफ 4 मेंबर्स और जो कि नेम्ड दिस, तो ये आपको याद रखना है। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए तो अंडर द प्रोविजन ऑफ द मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि कॉन्स्टिट्यूटेड, तो ये जो है कि दिस आर्टिकल के आपके स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट के दिस सेक्शन में जो है कि मेंशन है। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे जो है कि मध्य प्रदेश जो है कि कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ दी कितने, तो यहाँ पे जो कि मध्य प्रदेश सर्विस कमीशन में कंसिस्ट ऑफ द मैक्सिमम यहाँ पे 5 मेंबर्स होंगे, जो कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, जो कि आर्टिकल 318 में जो है कि डिफाइन करता है रेगुलेशन एंड कंडीशन सर्विसेज ऑफ द कमीशन। तो ये जो है कि आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश कमीशन में जैसे आपको जो है कि जिस स्टेट का दे रहा है तो उस स्टेट का एक जैसी कंपोजिशन याद होनी चाहिए। यूपीपीएससी में जो है कि कितने मेंबर्स हैं, तो जल्दी से वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देन जो है फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी, जो यहाँ पे जो है कि रोजे बैथवे जो है कि फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द वुमेन चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी कौन है, रोज बैथवे जी की जो है कि चेयरमैन थी, जो कि 92 से 96 में इन्होंने अपना टेन्योर सर्व किया है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया में विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टराइज अप्रोप्रिएट फॉर द ब्यूरोक्रेसी, यहाँ पे एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसी जो है कि पब्लिक पॉलिसी है, बाकी ये वाइडिंग स्कोप ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर फेडरलिज्म, ये सब जो है कि नहीं है, यहाँ पे हमारा एजेंसी है फॉर इम्प्लीमेंटिंग द पब्लिक पॉलिसी, तो ये जो है कि हमारा आंसर होगा। देखिए यहाँ से आप ब्रीफली जो है कि पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर की बात है, तो यहाँ पे आर्टिकल 310 में जो है की बात है। डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर क्या होता है, मीन जो है कि जो इनको अपॉइंट करेंगे तो अगर उनके प्लेजर पे होल्ड करें तो उनको कभी भी रिमूव किया जा सकता है। तो देखिए 310 में डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर है, जो कि आर्टिकल एक्सपेक्ट करता है कि बाय द कॉन्स्टिट्यूशन की एवरी पर्सन हु इज द मेंबर ऑफ द डिफेंस सर्विसेज और द सिविल सर्विसेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया सर्विस होल्ड एंड पोस्ट कनेक्टेड विद द डिफेंस, और कोई भी पोस्ट होल्ड कर रहे हैं ऑफिस में ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो सच पर्सन जो है कि मेंबर ऑफ द सिविल सर्विसेज होल्ड एनी दिस गवर्नर ऑफ स्टेट, तो जो है कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब यही है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट या प्लेजर ऑफ द गवर्नर, तो उनको जो है कि रिमूवल की बात है। तो कोई भी जो है कि यहाँ पे देखिए ऑफिसेज जो है कि मेंशन है, ये जो है कि आप ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसका सिंपल सा मीनिंग है, जो कि देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे होल्ड करते हैं ऑफिस को, तो प्रेसिडेंट उनको डायरेक्टली कभी भी रिमूव कर सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमेटी इन द जुलाई 2000 टू रिव्यू द सिविल सर्विसेज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, तो यहाँ पे जो है कि प्रोफेसर सुखदेव थोराट जी जो है कि इनके चेयरमैनशिप पे जो है कि इसको जो है कि रिव्यू करने की जो है कि कमीशन बनाई गई थी, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देन नेक्स्ट देखिए तो इन विच ईयर पीसी होता कमेटी ऑन द सिविल सर्विसेज रिफॉर्म कॉन्स्टिट्यूटेड, तो ये पीसी होता कमेटी जो है कि आपको याद रखनी कौन सी ईयर में थी, 2004 में थी, तो आपको ये याद रखना है ब्रीफली। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो नेक्स्ट ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग डे सिविल सर्विसेज डे इज ऑब्जर्व, तो ये आपको याद रखना है आपका अप्रैल 21 में जो है कि सिविल सर्विसेज डे ऑब्जर्व किया जाता है। और इसी के साथ हमारे इसके जो है क्वेश्चन जो है कि सारे जो है कि फिनिश हो जाते हैं, जहाँ पे हमने लोकपाल से जो है कि जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन थे वो देख लिए हैं। आई होप ये डिस्कशन जो है कि आपको अच्छा लगा होगा। और देखिए इन सब चैप्टर्स में जो है कि यहाँ तक जो है कि हम ये सब जो चैप्टर पढ़ते हुए आ रहे हैं, जैसे ये सब चैप्टर, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि हम रिवाइज करें या जो कि बहुत ज्यादा, यहाँ पे सीधे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और आगे ऐसे ही चैप्टर आएंगे, जैसे इलेक्शन कमीशन नेक्स्ट पढ़ेंगे, तो इलेक्शन कमीशन में भी डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि हमें फैक्चुअली याद रखने हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हो गया, तो यहाँ पे कुछ चीजें जो कि हम बैकिंग कर सकते हैं, बाकी तो यहाँ पे जो है कि मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करा सकता हूँ। बाकी इन सब चैप्टर्स को मैंने बहुत ही अच्छे से जो है कि डिटेल मैनर में एक्सप्लेन किया है, जहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट और पॉलिटी पूरी एक तरह से रिवीजन हो जाएगी, तो आप जो है कि पूरे यहाँ से सीरीज को फॉलो करते हुए आएंगे, तो ये जो है कि हमारे पॉलिटी का एक अच्छा खासा ओवरव्यू दे देगा आपको, और ये रिवीजन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और वन फ्यू डेज जो है कि नेक्स्ट फ्यू डेज में जो है कि ये पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, जहाँ पे कुछ चैप्टर्स बचे हैं 5-6, वो भी हम कवर कर लेंगे। तो आई होप ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब मोर एंड मोर, और जो है कि ज़्यादा लोगों तक रीच करने की कोशिश करने की में मेरी हेल्प कीजिए, ताकि मैं और यूजफुल कंटेंट जो है कि डिलीवर कर सकूँ। टिल देन साइनिंग ऑफ दिस साइड आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग।